तो जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड से हम किसी भी व्यक्ति का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इस बात के लिए है कि एक जो सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाला व्यक्ति है, उसमें जो हम झांकना चाहते हैं उसका क्या पूर्वानुमान हम उसे लगा सकते हैं। जैसे हमने नेट की बात किया, गेट की बात किया, है ना, और मैट की बात किया, कैट की बात किया, ये सब क्या है? ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट से हम उस व्यक्ति का पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति तथाकथित परिप्रेक्ष्य में उचित है। तो सिविल सर्विसेज में आप 2011 में देखे होंगे पहली बार आया सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस एप्टीट्यूड टेस्ट से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आप कैसे हैं। लेकिन दो टूक मैं बताऊं तो हमको सीसेट से समझ में नहीं आया कि किस बात का पूर्वानुमान लगाते हैं। हमको यही आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज का पूर्वानुमान लगाते हैं, है ना। अगर मैं चलो पॉजिटिव इसको बोलूं तो कॉम्प्रिहेंशन है, कोई स्टोरी है उसमें छुपा एक प्रश्न है, उससे आपके लॉजिकल एस्पेक्ट को परखा जा सकता है ना। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, मान लो रीजनिंग टाइप की चीजें हैं, चलिए आपके तौर तरीकों को थोड़ा समझा जा सकता है। लेकिन क्या इसमें क्विक रेस्पॉन्स या एक हाई लेवल की थिंकिंग अप्रोच भी है? मतलब ये ऑब्जर्व करने का सब्जेक्ट है, यह समझने का विषय है कि क्या इससे हम एक क्विक थिंकिंग और बेटर रेस्पॉन्स की कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। यानी क्या ये पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है या रीजनिंग कर रहा है या डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहा है, डाटा सफिशिएंसी को सही कर रहा है, या और भी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग मास कम्युनिकेशन स्किल हो, क्या हम इससे पूरा आइडिया लगा ले रहे हैं कि ये व्यक्ति क्विक रिस्पॉन्स देता है और इसकी थिंकिंग बेटर है, राइट। यह मतलब अगर इतना ही परफेक्शन के साथ था तो इसको बाद में क्वालिफाई क्यों बनाया गया? क्वालिफाई भी तो किया गया। अब तो ये आप बामुश्किल 27 क्वेश्चन 80 में सही कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब क्वालिफाई मान लिए जाते हैं। 2011 में जब आया था तब ये मेरिट का विषय था, इसमें इंग्लिश भी था। अब इंग्लिश एक एप्टीट्यूड एस्पेक्ट की चीज हो गई, यानी अब आपकी अभिक्षमता आंकने के लिए सिविल सर्विसेज के लायक है कि नहीं, इसमें इंग्लिश भी 20 नंबर की होती थी इसमें, ठीक है। अब उसके लिए भी हल्ला हुआ क्योंकि कई हिंदी मीडियम के लोगों के लिए बैरियर था, तो इंग्लिश हटाई गई। फिर देखा गया कि इसमें जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कैट मैट देने वाले लोग ही प्री पास कर रहे हैं क्योंकि मेरिट में वही आते थे रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह को लेकर, इसके लिए भी बड़ा हो हंगामा हुआ। तो बाद में आफ्टर ऑल इसको क्वालिफाई कर दिया गया। क्वालिफाई का क्या रखा गया? 33%। तो 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का 200 नंबर यानी 66 नंबर, और 80 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो ये टारगेट आप प्राप्त कर लेते हैं। तो 1.5 घंटे मतलब ये पूरे अगर 2 घंटे का टेन्योर में जाया जाए तो 80 क्वेश्चन जो आप करते हैं उसमें 27 क्वेश्चन आपको सही करना है। बावजूद इसके, अभी कल हमारे यहाँ एक विद्यार्थी आया, ये उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है, तो उत्तराखंड में उसका 98 कुछ नंबर दिखा रहा है वो, और 41 नंबर वो पा रहा है सीसेट में, तो प्री पास ही नहीं हुआ, जबकि 92 या 93 मेरिट गई थी पीसीएस की, है ना। तो कई लोग इतने कम में भी बात उनकी नहीं बन पा रही, यानी कई लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये ऐसा समझ रहा हूँ कि आगे देखिए, जिन परीक्षाओं की मैंने बात किया, जैसे मैंने कैट की बात किया, मैट की बात किया, या गेट की बात किया, या दूसरे टाइप की जो और परीक्षा, नेट की बात किया। नेट को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका ना इंटरव्यू होना है ना कुछ होना है, सीधा आप क्वालिफाई हो गए।
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट जो हो, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, अगर एमए करके पास किए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आ जाती है, उसको सिर्फ एक परीक्षा से गुजरना है। एक जाता है, परीक्षा देता है, और उसमें जो परसेंटेज बनता है उसमें अगर वो आ गया तो वो नेट क्वालिफाई मान लिया जाता है। लेकिन सीसैट को आपने अगर इस बिहाफ पे बनाया कि इससे सिविल सर्विसेज का हम विद्यार्थियों का, प्रतियोगियों का पूर्वानुमान लगाएं, क्योंकि अभिक्षमता क्या है, व्यक्ति के पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ये व्यक्ति कैसा होगा, तो आपने सीसैट से यही पूर्वानुमान लगाएंगे कि ये व्यक्ति आईएएस बनने लायक है कि नहीं है। हम तो आईएएस में यही सोचेंगे ना। जैसे नेट में क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें यही पूर्वानुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति एमए तो पास है बट आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक है कि नहीं है। तो आपने एक परीक्षा से ये तय कर लिया। लेकिन यहां तो आपने और भी गाढ़ा इंतजाम किया हुआ है ना। आप 20 नंबर की अंग्रेजी पूछ रहे हो और 300 नंबर की मेंस में अंग्रेजी पूछते हो, तो प्री में 20 नंबर की अंग्रेजी क्या तय कर देगी, जब 300 नंबर की क्वालिफाई अंग्रेजी वहां पड़ी है। 300 नंबर की हिंदी है, 300 नंबर की अंग्रेजी है, 250 नंबर का निबंध है, 1000 नंबर का 4 पेपर है, मेंस में एथिक्स है, चौथा पेपर ऑप्शनल है, फिर इंटरव्यू है। पूर्वानुमान लगाने के लिए आपके पास तो पूरा एवरेस्ट पड़ा हुआ है, इतना बड़ा जखीरा खड़ा है। फिर आप एक सीसैट डाल के कौन सा बड़ा सा पूर्वानुमान लगा रहे हैं भैया। आपने कैट के, मैट के, गेट के, नेट के अगर तर्ज पर यह विचार आया भी होगा भाई दफे, तो वहां पर उसके बाद परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहां परीक्षाएं तब शुरू होती हैं। प्रीलिम्स क्या है, कोठारी समिति की रिपोर्ट को पढ़िए। 1979 से सिविल सर्विसेज में पहली बार प्रीलिम्स आया। धूर्तों को छांटने के लिए प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए। अंग्रेजी में कुछ भी अर्थ लगाइए, हिंदी में यही निकलता है। धूर्त कौन है, जो फॉर्म तो भरता है, तैयारी नहीं करता है। तो फॉर्म मेंस का अगर केवल लेते रहेंगे, मान लिया उनके आधार, तो मेंस की पेपर छपाइए, कॉपी छपाइए, पता आधे लोग अब्सेंट कर रहे हैं। आज भी प्रारंभिक परीक्षा में आप जाके देख लीजिए, 10 लाख फॉर्म भरते, 5-6 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो उनके हिस्से का प्रश्न पत्र तो छपा है ना, तो गया कबाड़े में। तो उनको छांटने के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा हो जो सीरियस नहीं है। आपने 79 से प्रारंभिक परीक्षा का चलन किया। प्रारंभिक परीक्षा के चलन में सामान्य अध्ययन और एक विषय ले आए ऑब्जेक्टिव। फिर मुख्य परीक्षा में 2 विषय और जीएस और निबंध, जो निबंध तो 93 में आया, मतलब ये चलन आया। और आपने 2011 में सीसैट लाए। सीसैट इसलिए लाए कि लोगों की अभिक्षमता को समझें। अभिक्षमता समझती है पूर्वानुमान। लोगों को क्यों लेकर प्रतियोगियों पर हम अब एक पूर्वानुमान रखें, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा मत है पर्सनल कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के बाद शुरू होती है और पूर्वानुमान के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। सामाजिक न्याय में पूर्वानुमान लगा लीजिए, भारतीय समाज में लगा लीजिए, पूरा एथिक्स का 250 नंबर का आपने पेपर दिया, उसमें पूर्वानुमान लगाइए। हम क्या सोचते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी से लेकर के हमारी धारदार एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तक, हमारे क्विक रिस्पांस और हमारी थिंकिंग को कहीं से भी पता कर सकते हैं। तो सीसैट मुझे लगता है कि अगर नेट, मैट, गेट या कैट, इन सब आधार को अगर कहीं लपेटते हुए बना है, तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में अनफिट है। मेरा ऐसा ओपिनियन है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सीसैट को क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा तत्काल प्रभाव से इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, हम कहेंगे या तो सब्जेक्ट ला दीजिए या तो फिर जीएस के आधार पर ही चलने दीजिए। आप बच्चा पूरा निबंध लिखते हो, पहले 2000 शब्दों का निबंध आता था, अब 1200 और 800 शब्दों का आता है। सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता। आप देख लो मेरा रिस्पॉन्स।
मेरे विचार, मेरी थिंकिंग, वी आर सॉफ्ट स्टेट। देख लो जो देखना है। क्यों? अरे देखने के लिए बहुत सारी दुनिया दिखा रहा हूं। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से, डिसीजन मेकिंग के 2-4 सवाल से कि आप एक डीएसपी हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, रात को डकैती हो गई, चोरी हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ऐसे कहानी बनाकर कोई क्वेश्चन पूछने से ही हमारे रेस्पॉन्स का पता चलेगा। और बैठा के 40 मिनट का 5-6 लोग इंटरव्यू लेते हो, उसमें भी क्विक रेस्पॉन्स देख सकते हो। हमारा बहुत चांसेस है सिविल सर्विसेज में, विद्यार्थी का रेस्पॉन्स देखने का बहुत चांस है। अब इसमें पिसा कौन? संस्कृत से जो एमए है, फिलॉसफी से जो बीए में है, बीए वाले हैं जो 10वीं के बाद गणित का सूंघे नहीं। कोरोना में जैसे सूंघने की क्षमता चली गई थी, वैसे 10वीं के बाद से गणित सूंघने की क्षमता चली गई। अब उनको सीसैट में एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थमेटिक, एक टंकी इतनी देर में भर जाती, दूसरी में नल डाला इतनी देर में, एक ट्रेन इतने में पार किया, दूसरे इतने में। अरे यार छोड़ो यार, वो आदमी छोड़ चुका है। वो जाकर के 27-28 क्वेश्चन भी मेंटेन नहीं कर पाया। आज भी सीसैट में डिस्क्वालीफाई लोगों की संख्या है। कभी कभी आपने देखे होंगे, गाना हो, डांस का प्रोग्राम हो, टीवी में आप देखते हैं, तो एक कौन सी एंट्री होती है बच्चे जो फिर से ले लिया जाता है? वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। उस समय तो जनता ने वोट नहीं दिया, किसी कारण से उसको निकाल दिया, है ना। फिर उसमें एक सॉफ्ट खिड़की बनाई गई है कि वाइल्ड कार्ड से भी अगर कोई आ गया, और कभी कभी वाइल्ड कार्ड वाला जीत भी जाता होगा, अगर आप उसी आधार पर उसको बाहर किए रहते तो उसकी जो दक्षता थी, उसके अंदर का जो रिस्पॉन्स था, आप ना देख पाते। तो कई लोग सीसैट में छंट जा रहे हैं और जीएस में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है क्या इसमें? ऐसा कोई जुगाड़ हो, उनको एक और मौका दिया जाए कि जो लोगों का जीएस में मेरिट से ऊपर नंबर है, उनका सीसैट का फिर से इम्तिहान होगा भाई। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको ले लिया जाएगा, और शॉर्ट नोटिस पे कि 20 दिन का टाइम है, आप फिर से रिजल्ट निकाल लें कि विद इन 20 डेज जो मेरिट से ऊपर है उनको सीसैट देना होगा। वाइल्ड कार्ड तो हर जगह सॉफ्ट खिड़की बन रही है, उनको भी दो। आप बीए बीएससी कर दो, बैक पेपर है कि नहीं? हाँ, जब इतना कार्यक्रम आपने बनाया है तो कहा तो ऐसा भी ला दो, क्या दिक्कत है? बाकी अपना मेंस की तैयारी करें। और कितने लोग होंगे जो क्वालिफाई नहीं किए होंगे? बैठा दो एक बार और कि भाई आपका मेरिट गया है 55 नंबर, जिनका 55 प्लस है वो तैयार रहें शॉर्ट नोटिस पर 20 अगस्त को या 20 तारीख जब भी है। अभी तो 15 सितंबर से मेंस है, उसके पहले फिर से आपका सीसैट का केवल एग्जाम होगा। अगर आप क्वालिफाई करते तो आप भी मेंस में आएंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री हाँ, वाइल्ड कार्ड, और हो सकता है उसी में टॉपर हो।